नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। एआईएडीएमके के एनडीए से गठबंधन तोड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जितने भी गठबंधन दल रहे हैं उन्हें महत्व भी दिया गया है और परिवार की तरह साथ लेकर चले हैं। एनडीए का गठबंधन 2014 से 2019 में भी मजबूत था और 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं। और आगे भी जिस तरह से आपने देखा जेडीएस भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। एनडीए का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। भारतीय वहीं भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभों को कांग्रेस ने जुमले का महाकुंभ बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम फ्लॉप साबित हो गया है। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने का दावा था, इसके लिए हजारों वाहन और सरकारी बसें लगा दी गई, बावजूद इसके 50,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। मोदी ने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की एक भी स्कीम का नाम नहीं लिया। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। आयोजन के मंच पर 2 झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के भाषणों के झूठ और शिवराज सरकार की जनता से लूट का जवाब जानना चाहते हैं, और उसके 5 पहलू लेकर मैं आपके बीच में सिर्फ उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री ने 18 साल के वोटरों की चर्चा की। पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है, पर सच क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं ने पिछले 18 से 20 साल में व्यापम घोटाले में 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होते देखा। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख का पेपर बिकते देखा। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 3 साल से जहां पेपर नहीं हुए, अपना भविष्य बर्बाद होते देखा। शिक्षा की बर्बादी का यह मंजर भी देखा कि 18 साल के बाद, भाजपा सरकार के शासन के 18 साल के बाद 26,000 सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं, 29,000 स्कूल पर ही ताला लगा दिया, बंद हो गए।
और 9 लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। करोड़ों रुपया वहीं 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र देशों के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी बनने की दिशा में भारत के प्रयास न केवल हमारे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए बल्कि हम सभी के सामने आने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम का आर्थिक प्रभाव पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे की मांग पैदा करता है। हमारी सभी साझेदार देशों की परिस्थितियों और दृष्टिकोण को समझने के साथ साथ विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने की भी आवश्यकता है। Contribute to humanitarian towards building robust military partnership with friendly countries underscores our commitment not only safeguard our own national interests but also addressing important global challenges being faced by all of us. One such significant global challenge is the scourge of climate change, which translates into higher frequency and severity of natural disasters. Friends, our armed forces, with their unwavering dedication and professionalism, are the first responders in disaster situations and contribute to humanitarian assistance and disaster relief efforts, providing hope and relief for those in need during times of crisis. I am sure you all would be discussing how to enhance the interoperability during the operations related to humanitarian assistance and disaster relief. वहीं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एक किशोरी को स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को पाकिस्तानी बता रही थी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि किशोरी मेरठ की है। पूरी खबर है कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक युवक के साथ किशोरी को जीआरपी ने गिरफ्तार किया जो अपने आप को पाकिस्तानी बता रही थी। जानकारी के मुताबिक किशोरी की मेरठ में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आगे ये भी पता चला कि लड़की की दिमागी हालत कमजोर है। इसमें लगभग शाम को 5 बजे के आसपास में एक निखिल शर्मा नाम के व्यक्ति जो कटघर मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक 17 साल की लड़की को लेकर के थाने पर आए थे और बताया था कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है और यहाँ पर नई दिल्ली में आई थी। यहाँ इसके कागजात गुम हो गए और फिर ये मुंबई जाना चाह रही थी। ये देहरादून पहुँच गई। देहरादून में निखिल से उसकी भेंट हुई और निखिल उसको लेकर के मुरादाबाद आ गए थे। तो उस लड़की से पूछताछ हुई तो लड़की अपने को पाकिस्तानी बता रही थी। इसमें एलआईयू को और एटीएस को भी बताया गया, सूचना दी गई, उन लोगों के द्वारा भी गहराई से पूछताछ की गई। तो बाद में लड़की ने अपना पता मेरठ बताया, कोतवाली मेरठ। तो वहाँ पर तस्दीक कराया गया तो उनके भाई और पिता ने फ़ोन पर बताया कि ये मेरी बहन है और 3 दिन पहले ये घर से कहीं चली गई थी। ये मानसिक रूप से कमज़ोर है और इसकी गुमशुदगी यहाँ पर लिखी हुई है। इस सूचना देने के बाद में उनके घर वाले थाना जीआरपी पे आए थे और पूरी तरह से तस्दीक करने के पश्चात लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया गया था। तो ये जांच से पाया गया कि ये पाकिस्तान की नहीं है, अपितु ये कोतवाली क्षेत्र मेरठ की रहने वाली है। जो लड़का निखिल था उसको क्या है, कुछ कोई केस तो नहीं बनता? नहीं, निखिल पे कोई केस नहीं बन रहा था। उसको भी बातचीत करने के बाद में लड़की को सुपुर्दगी में देने के बाद में माता पिता को उसे भी जाने दिया गया। क्या लड़की क्या माइनर? हाँ, ये 17 साल की बताई जा रही है। इसमें लगभग वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को लगभग 51 नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद
ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज चारों तरफ देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का श्री गणेश हो रहा है। भगवान गणेश सिद्धि के देवता है। मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राष्ट्र के लक्ष्यों को सिद्धि तक ले जाएगा। साथियों, आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है। वहीं एमपी में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भारी उलटफेर किया गया है। दूसरी लिस्ट में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। वहीं इंश्योरेंस फ्रॉड के एक मामले में साकीनाका पुलिस ने शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शन के डायरेक्टर सम्राट सेन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के साकीनाका थाने में इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर 4 सितंबर को एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें साकीनाका पुलिस ने आईटी कंपनी प्रोसर्व्स डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड को इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम के नाम पर 40,72,000 रुपए का फ्रॉड करने के आरोप में शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सम्राट सेन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शन की मैनेजिंग डायरेक्टर नियति शाह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। एफआईआर के मुताबिक ये केस सीआरपीसी की धारा 406, 409, 420 की धारा 34 के तहत रजिस्टर किया गया है। नियति शाह इसमें प्रथम आरोपी हैं और सम्राट सेन गुप्ता दूसरे आरोपी हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं। सम्राट सेन गुप्ता फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी नियति शाह को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जांच की जा रही है। बता दें कि एफआईआर की प्रति के अनुसार प्रोसर्व्स डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक यादव ने इंश्योरेंस सेवा प्रदान करने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल प्रोडक्शन को एडवांस के तौर पर 40,72,000 रुपए का पेमेंट किया था, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट ने रकम ले ली, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी सर्विस नहीं कराया और पैसे भी वापस नहीं किए। मेल भेजकर जब शिकायतकर्ता ने इस बारे में जानकारी करने की कोशिश की तो आरोपी अशोक यादव को कोई जवाब नहीं दिया गया। जब शॉर्ट फॉर्मेट प्रोसर्व्स डिजिटेक को इंश्योरेंस पॉलिसी सेवा प्रदान करने में विफल रहा तो कुछ समय बीत जाने के बाद शिकायतकर्ता को यह एहसास हुआ कि शॉर्ट फॉर्मेट ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर उसके साथ फ्रॉड किया है। इसलिए अशोक यादव ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। सच्चाई और तथ्य मिलने के बाद पुलिस ने शॉर्ट फॉर्मेट कार्यालय परिसर एक्सप्रेस टावर मलाड ईस्ट में छापा भी मारा और नियति शाह को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया और 141 का नोटिस देकर रिहा भी कर दिया। पुलिस ने सम्राट सेन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और अंधेरी हॉलिडे कोर्ट ने उन्हें 25 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर बीजेपी नेता वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताकतवर नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों की मध्य प्रदेश में औकात खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी वोकल। बाकी सबको धन्यवाद दूं, उससे पहले आपका भी हृदय से सभी पत्रकार मित्रों का, भोपाल के देश भर के हमारे पत्रकार मित्र भी कल पहुंचे थे। प्रदेश भर की हमारे मीडिया के सभी लोग आए थे। उन्होंने कल कार्यकर्ता महाकुंभ
जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ था। तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में आप सबने भी जो सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में, जो ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, प्रत्येक बूथ से, मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों से हमने ये तैयारी की थी कि जो 41 लाख हमारा जो डिजिटल इनरोल्ड कार्यकर्ता है, तो एक कार्यकर्ता महाकुंभ में चयनित लोगों को जो आमंत्रित किया था, मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है कि जितने भी महाकुंभ आज तक हुए हैं, उनमें सर्वाधिक बड़ी संख्या के साथ एक ऐसा महाकुंभ जिसमें एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता बाकी। वहीं उमरिया में वन विकास निगम टीम ने लगातार कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद माफियाओं का कारनामा रुकने का सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि देर रात रेत से भरे ट्रैक्टर को निगम ने पकड़ा है। वन क्षेत्र चंदिया के बरुआ नाले से अवैध रेत के परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को बीती रात वन विकास निगम की टीम ने पकड़ा है। देखिए, बहुत समय से जो है मुखबिरों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कटाई या अवैध परिवहन के केस जो है होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्तर पर एक उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जो उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचा है और आज सुबह 4 बजे जो है ये वन परिक्षेत्र चंदिया की जो बीट है अखराड़, इसके कक्ष क्रमांक R28 में यह घटना पाई गई है, जिसमें अवैध जो रेत है वो उस पर ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्टाफ को देखा है, मौके से जो है भाग गए हैं, जब्त करके ट्रैक्टर को ले आए हैं और प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। देखिए, बहुत शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने न्याय न मिलने के चलते अपने हाथ की नस काट ली, आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे कोतवाली पुलिस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार नरवर थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला ने टीपू खान पर शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाते हुए बताया कि टीपू खान के साथ वो पिछले 7 सालों से रह रही थी, जिससे उनका एक बच्चा भी है। लेकिन जब महिला ने उससे शादी करने के लिए बात कही तो वो शादी करने से मुकर गया, जिसकी शिकायत महिला ने नरवर थाने में भी की, लेकिन सुनवाई न होने के चलते महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर अपने हाथ की नस काट ली। महिला को कोतवाली पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। नहीं, हमको तो कंट्रोल रूम द्वारा सूचित किया था कि आरिफ साहब के बंगले के आगे एक महिला ने हाथ काट लिया है अपना, तो हम लोग लेके अभी उसको लाए हैं, भर्ती कराया है, रो रही है, अभी पट्टी वट्टी करा दी है, उसके भी पूछेंगे, जांच करते हैं कि क्या मामला है, इसने क्यों ऐसा किया है। नहीं, अभी ये जानकारी नहीं है, जांच चल रही है, अभी तो उसको पट्टी कराई है, अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोलने की स्थिति में आ जाए फिर बयान लेके मैं देखती हूँ कि क्या मामला है पूरा। नहीं, हमको तो कंट्रोल रूम द्वारा सूचित किया था कि आरिफ साहब के बंगले के आगे एक महिला ने हाथ काट लिया है अपना, तो हम लोग लेके अभी उसको लाए हैं, भर्ती कराया है, रो रही है, अभी पट्टी वट्टी करा दी है, उसके भी पूछेंगे, जाँच करते हैं कि क्या मामला है, इसने क्यों ऐसा किया है। नहीं, अभी ये जानकारी नहीं है, जांच चल रही है, अभी तो उसको पट्टी कराई है, अभी तो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कोई नहीं है, वो टीपू के सजा दिलवाने, बस मैंने टीपू खान ने भी जिंदगी खराब करी। टीपू पहले मेरे को रखे था, 8 साल है वो चली, मुझे 7 साल है उसके साथ। पूरा नाम क्या है? टीपू खान। टीपू पाल? टीपू खान मुसलमान है। टीपू खान कहाँ का रहने वाला? टीपू नरवर का है। अच्छा, तो मामला दर्ज हो तो गया तो उस मामले हो गया, कोई सुनवाई नहीं भाई, मुझे तो बात जेल पहुँचाना है। नहीं, मैं मेरी मौत के जिम्मेदार टीपू की पूरी फैमिली बहुत परेशान कर रही मेरे को। किस तरह की परेशानी? ना मजदूरी है, ना मैं खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे का दोबारा से वो करवाए, पहली रिपोर्ट करवाई जिनने, तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट चेंज करवा दी। मेरी बच्चों की दोबारा से रिपोर्ट चेंज कराए, पहले मैंने करा था, तो टीपू खान ने मेरी मुँह से कही मेरा कंगे में बच्चे की धमकी दी, मारने की मुझे को धमकी दी।
वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू पर महिला समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर पिछले दिनों पिछोर में बीजेपी महिला मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पिछोर विधायक पर हुई एफआईआर को लेकर सभी संगठन मिलकर पिछले दिनों ज्ञापन दे चुके हैं। उसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैजनाथ सिंह यादव की अगुवाई में यादव समाज ने रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग ज्ञापन देकर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैजनाथ सिंह यादव ने कहा कि पिछोर विधायक केपी सिंह के बयान को बीजेपी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसकी निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त किया जाए। केपी सिंह जी के समर्थन में आए हैं और आज से करीब 15 दिन पूर्व केपी सिंह जी के खिलाफ एफआईआर पिछोर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो निराधार झूठी और असत्य है, क्योंकि जिस महिला से उनने एफआईआर कराई है उसका वीडियो साथ में हमने एसपी साहब के यहाँ प्रस्तुत किया है पहले और दे चुके हैं। आप तो उसकी उनसे भी हमने यही निवेदन किया है और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं सभी से कि निष्पक्ष जांच कर और जिसने यह कृत्य किया गया तोड़ मरोड़ कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम केपी सिंह जी के समर्थन में आए हैं और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।